जय श्री राम। आप सबका स्वागत है वसंतम चैनल पर। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है अगर उसको विकसित बिहार और भारत की तरफ ले जाना है तो हमें उन पर समय के हिसाब से क्या ज़रूरत होती है उसे मॉडिफाई करने की, अपडेट करने की। और कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनको आदि मतलब आधुनिक काल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो उसपे हमने चर्चा किया था 3 चीज़ का, गुरु का, और क्या एग्ज़ाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम पैटर्न पर, और तीसरा जो था सिलेबस। तो कल मैंने सिलेबस पे डिस्कस किया था कि हमारा सिलेबस जो है जैसा होगा वैसा ही हमें स्टूडेंट के रूप में देखने को मिलेगा, और स्टूडेंट के पीछे जो है गुरु का एक रोल होता है। तो सिलेबस के अनुसार ही गुरु होता है, और गुरु जो पढ़ाएँगे, जो बताएँगे, वही फ़ीड जो है बच्चे लोग करते हैं। तो ये एक पूरा कनेक्शन होता है हमारी शिक्षा व्यवस्था में। तो हमारा जो गुरुकुल सिस्टम था, उनकी सबसे बड़ी ख़ासियत यह थी कि आपके पास जो ज्ञान है, जो आपकी विद्वता है स्टूडेंट के भीतर, विद्यार्थी के भीतर, वो सभी जगह फैले। तो इसी चीज़ को जो है शास्त्रार्थ के रूप में, जो कि आज हम लोग इंग्लिश में डिबेट बोलते हैं, हालाँकि ये शब्द फिट नहीं बैठता है। शास्त्रार्थ का मतलब ये होता है कि आप अपनी मन की जो अवस्था है, आपकी जो विचार की जो शक्ति है, वो कहाँ तक आप फैला सकते हैं, और उनके द्वारा ही आप एक्शन ले सकते हैं। तो ये परंपरा हम चाणक्य से भी देखते हैं, और जितने भी हमारे ऋषि महापुरुष हुए हैं, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, तो उन्हीं चीज़ों को आधार मानकर भी आज हम उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गुरु का जो रोल है, गुरु का रोल जो है स्पष्ट तौर पर मित्र नहीं हो सकता है, पिता नहीं हो सकता है, भाई नहीं हो सकता है। कोई भी भूमिका जो है उसकी अदर में नहीं देखी जा सकती। वो जो भी होगा गुरु का ही रोल होगा, और सबसे बड़ी उसकी जो ख़ासियत होगी वो होगा निष्ठुरता की, यानी कि डिसिप्लिन जो है सबसे पहला चीज़ प्राथमिकता के रूप में हम लोग वहाँ से सीखते हैं। किसी भी बच्चे को अगर हम अनुशासन में नहीं डाल पाए तो ये सबसे बड़ा फेल्योर होता है, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़, बात करते हैं सिलेबस की। जब भी गुरु को कोई विषय वस्तु पढ़ानी होती है या बतानी होती है, तो वहाँ पे 2 चीज़ें होती है कि एक तो ये है कि हम व्यक्तिगत तौर पे कितना जानते हैं, और दूसरा ये है कि सामने वाला जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम लेकर आया है, जो बच्चे, जो विद्यार्थी है, उसको हम किस प्रकार से टैकल कर सकते हैं। ये 2 चीज़ बड़ा ही द्वंद्व रहता है। कई बार क्या चीज़ होती है कि हम अपनी चीज़ों को थोप देते हैं। तो हमें इस ओर समझना है कि उसको किस भाषा में समझाया जाए या किस गुणवत्ता के साथ समझाया जाए। उसके बाद अपना एटीट्यूड देखना चाहिए कि हमें किस प्रकार हमें सहज होगी इसे समझाने के लिए। तो ये रिवर्स करके हम इसे समझा सकते हैं, इसे देख सकते हैं, और इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। तीसरा चीज़ जो है, जब भी गुरु का ये प्राथमिकता होती है कि बच्चे को, उनको ये इन्फॉर्मेशन आज का जो दौर चलता है कि उसे दे दिया जाए, ये बड़ा ही गलत धारणा है। जब भी विषय वस्तु या पाठ्यक्रम का जो भी शीर्षक हो या हेडलाइन हो, अगर उसके बारे में आप उससे समझा रहे हैं तो जितना कोशिश करें उसे प्रैक्टिकली के रूप में उसे ढालें। इसके लिए आप उसे डिजिटल बोर्ड का भी सहारा ले सकते हैं, और इसमें क्या होगा कि आपकी जो समझाने की कैपेसिटी है वो बच्चे जल्दी ऑब्जर्व करेंगे, और आपको उस मोड़ पर उस बच्चे को ले आना है जहाँ से उसकी विचार शक्ति जो है ना पनपे। जिस विचार शक्ति से कोई भी आदमी अपना एक्शन, यानी जो आपकी क्रियात्मक विधि होती है, जो आपका कर्म होता है, वो सही दिशा की ओर जाता है। तो सबसे बड़ी सफलता गुरु का यही होता है कि उसे उच्च विचार शक्ति पर, सोचने की प्रक्रिया पर आपको लाना उस ट्रैक पर, कि बच्चे जब उस मुख्य धारा में चले आएँगे सोचने की प्रक्रिया में, तो उसे लगने लगेगा कि मैं जो खुद जो सोच रहा हूँ और सामने जो रख रहा हूँ किसी के सामने, चाहे वो शास्त्रार्थ के रूप में हो, वार्तालाप के रूप में हो, या किसी भी भाषण के रूप में हो, या स्कूल कॉलेज किसी भी गतिविधि के रूप में जो अपना विचार रखते हैं, तो उससे कहीं न कहीं उससे एक विश्वास मिलता है, मान्यता मिलती है कि मैं भी कुछ बोल सकता हूँ और मेरी बातें भी ये सही हो सकती है। और इसमें एक चीज़ और जोड़ देता हूँ कि ये जो नंबर सिस्टम चल रहा है, ये नंबर सिस्टम कई बार क्या होती है कि हमें अपने विचार की शक्ति जो होती है उनको ये लिमिट कर देता है। अब 100% की जो प्रक्रिया चल रही है एग्ज़ाम पैटर्न के द्वारा, मैं तो इसको बार-बार बोल रहा हूँ कि ये अब ज़रूरत नहीं है भारत के खासकर एजुकेशन सिस्टम में, और इसे अगर चाहिए तो रिमूव भी कर देना चाहिए। लेकिन शिक्षा व्यवस्था जो है, संविधान की तरफ अगर हम देखें तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, और राज्य को अपना अधिकार है अपना फैसला लेने का। केंद्र भी जो है अपनी ओर से चीज़ों को तैयार कर सकता है।
ये उनके पास अधिकार है। लेकिन राज्य जो बोल देगा ऐसा नहीं है कि उसे केंद्र को या केंद्र जो बोल देगा राज्य को, क्योंकि समान रूप से अधिकार दोनों को मिला हुआ है। तो ये बड़ा ही एक द्वंद्व होता है कि कई बार क्या चीज़ें राज्य के हिसाब से फिट नहीं बैठती है। तो मैं ज़्यादातर बिहार के संदर्भ में ही कहता हूँ। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं और निश्चित तौर पे ये बिहार के बदलाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा और बिहार सक्षम है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।